Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's start our today's chapter, which is picture comprehension. Look at the pictures, answer the questions that follow by choosing the correct option in the bracket. बच्चों आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, आपको उस पिक्चर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उन क्वेश्चन के आपको क्या देने हैं, आंसर देने हैं, ठीक है। फर्स्ट है व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज डैश, डे टाइम और नाइट टाइम। अब आपको यहाँ पे दिख ही रहा है सन आया हुआ है, तो सन कब आता है, डे में आता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डे टाइम, ठीक है। सेकेंड, व्हाट आर द मदर एंड द लिटिल गर्ल डूइंग, द मदर एंड द लिटिल गर्ल आर डैश, हैंगिंग क्लॉथ्स ऑन द लाइन, प्लेइंग हाइड एंड सीक। अब बच्चों यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है जो गर्ल और उसकी मम्मा है वो क्या कर रहे हैं, वो रोप में अपने कपड़े सुखा रहे हैं, उन्हें टांग रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे हैंगिंग क्लॉथ्स ऑन द लाइन। थर्ड, व्हाट इज द बर्ड डूइंग, द बर्ड इज डैश, क्राइंग सिंगिंग हैप्पीली, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वो जो बर्ड है वो क्या कर रही है, तो बर्ड जो है वो सिंग कर रही है, गाना गा रही है, खुश हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगिंग। फोर्थ, वेयर आर दीज एनिमल्स सिटिंग, चूज फ्रॉम दीज ऑप्शंस, लीफ, फ्लावर, पोल, ग्रास, कैट डैश, बटरफ्लाई डैश, बर्ड डैश, लेडी बर्ड डैश। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पिक्चर है, इसमें पिक्चर में एनिमल्स हमें दिए गए, वो एनिमल्स कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे कैट है, अब ढूंढो कैट कहाँ बैठी हुई है, कैट आपको दिख रही है, कैट बैठी हुई है ग्रास में, ठीक है, तो हम लिखेंगे ग्रास। इसी तरह से बटरफ्लाई कहाँ बैठी हुई है आपको देखना है और उसकी जगह लिखनी है। ऐसे ही आपको बर्ड और लेडी बर्ड की जगह भी यहाँ पे जो आपको ब्लैंक दिया गया है वहाँ पे लिखना है। फिफ्थ, हाउ मेनी क्लोथ्स आर देयर ऑन द लाइन, देयर आर डैश 5 3 क्लॉथ्स ऑन द लाइन। अब बच्चों यहाँ पे पूछा गया है वो जो लाइन है, वो जो रोप है, उसमें कितने क्लोथ्स को हैंग किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3, अभी सिर्फ 3 ही क्लॉथ्स क्या हुए हैं, हैंग हुए हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 क्लॉथ्स ऑन द लाइन। इस तरह से ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। नाउ सेकंड, रीड द स्टोरी लायन एंड द माउस। अब बच्चों आपने लायन एंड द माउस वाली स्टोरी तो सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो दोबारा से सुन लेते हैं। अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट, अ लिटिल माउस केम बाय, इट रैन अप एंड डाउन द लाइन वोक अप, he was very angry, he said to the mouse angrily, I will kill you. Please do not kill me, begged the poor mouse. Please let me go, I promise to help you some day. The lion laughed and let the mouse go. A few days later, the lion was caught in a hunter's net. The mouse helped the lion by biting the net with her sharp teeth. Soon the lion was free. He thanked the mouse. They became best friend. अब बच्चों इस स्टोरी में क्या हुआ था, एक लायन सो रहा था और एक माउस उसे क्या कर रहा था, बार बार परेशान कर रहा था। तो लायन को गुस्सा आ गया और लायन जैसे उस पर झपटा अटैक करने के लिए, तो उस माउस ने क्या किया, उस माउस ने कहा प्लीज़ मुझे क्या कर दो, छोड़ दो, मैं तुम्हारी क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। लेकिन लायन को हंसी आई कि ये छोटा सा एनिमल मेरी क्या हेल्प करेगा, लेकिन उसने उसे क्या किया, जाने दिया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, उस जंगल में एक हंटर आया, शिकारी आया, और उसने क्या किया, उस लायन को एक नेट में फंसा लिया। अब जब लायन फंसा हुआ था तो माउस ने देखा कि मेरा फ्रेंड जो है वो फंसा हुआ है, उसने उसको फ्री कर दिया। कैसे, उस नेट को अपने दांतों से कट करके, बाइट करके, और वो लायन जो था वो फ्री हो गया। और जब वो फ्री हो गया तो उसने क्या किया, उसने उस माउस को थैंक यू बोला और वो दोनों क्या बन गए, फ्रेंड्स बन गए। अब बच्चों यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, हमें करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ डैश। अब यहाँ पे पूछा गया है कि लायन जो था वो कहाँ पे सो रहा था। ए फॉरेस्ट, बी विलेज, सी जू, डी केज। तो लायन जो था वो कहाँ सो रहा था, जंगल में सो रहा था, क्योंकि लायन तो जंगल का राजा होता है। सेकेंड, अ डैश रैन अप एंड डाउन द लाइन। ए बियर, बी कैट, सी डॉग, डी माउस। अब उसके ऊपर कौन उछल कूद कर रहा था, माउस कर रहा था ना, तो आप यहाँ पे माउस लिखोगे। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप खुद से दोगे। नाउ थर्ड, लुक एट द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स।
It is Sunday. Priyansh and Tripti love to go out on Sundays. Today they are at dash. The beach is covered with golden dash. They quickly take out their dash to dig the sand. They then begin to make a dash. They decorate the sand castle with a dash of different colors. Soon Priyansh and Tripti are dash. They have dash and lemonade. Soon it is time to dash. Priyansh and Tripti take a look at their sand castle. The flag of the sand castle flutter in the soft dash. Priyansh and Tripti are dash. बच्चों यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, ठीक है, और उससे रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग है। आपको उन वर्ड्स को साइड में दिए गए बॉक्स से ढूंढना है और आपको यहाँ पे उन्हें क्या करना है, फिल करना है। इस तरह से आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।